रमेश चाय वाला था, पर सिर्फ चाय ही नहीं बनाता था, वो शब्दों की चाय भी पिलाता था। उसकी छोटी सी ठेली बड़े बड़े सपनों का अड्डा थी। अखबार पढ़ते नौजवान, दुकान बंद करने का इंतजार करते कारीगर, गपशप करती अधेड़ महिलाएं, सब उसकी चाय और कविताओं के दीवाने थे। रमेश ने कभी स्कूल नहीं देखा, मगर शब्दों से मोहब्बत उसके खून में थी। वो रोजमर्रा की जिंदगी को गौर से देखता, लोगों की कहानियों को इकट्ठा करता और फिर रात के सन्नाटे में उन्हें कविताओं में पिरो देता। उसकी कविताएं जिंदगी के साधारण सुख दुखों का आईना थीं। एक दिन कॉलेज की एक पढ़ी लिखी लड़की प्रिया उसकी ठेली पर आई। रमेश की चाय और उसकी अचानक सुनाई गई कविता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन से प्रिया रोज आने लगी, रमेश से साहित्य पर बातें करती, उसकी कविताओं में छिपे अर्थ खंगालती। उसने रमेश को कविता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन में रमेश का नाम सबसे अलग था। उसकी हकलाती आवाज में गाए शब्दों में इतना जोर था कि तालियां थमने का नाम नहीं लेती थीं। ख्याति ने रमेश को छुआ, पर बदला नहीं। वो अपनी ठेली पर बैठा चाय बनाता रहा, कविताएं लिखता रहा। एक शाम प्रिया वहां नहीं आई। रमेश को पता चला कि उसके पिता का व्यापार डूब गया है। वो बहुत परेशान है। अगले दिन रमेश ने एक कविता लिखी, एक ऐसी कविता जो हार से लड़ने की हिम्मत देती थी, उम्मीद जगाती थी। उसने वो कविता प्रिया के पिता को भेजी। कुछ दिनों बाद प्रिया लौटी, चेहरे पर मुस्कान लिए। उसके पिता ने हार नहीं मानी थी। रमेश की कविता ने उन्हें नया रास्ता दिखाया था। प्रिया ने बताया कि उसके पिता अब रमेश को अपना गुरु मानते हैं। इस कहानी से रमेश को यह एहसास हुआ कि शब्दों की ताकत कितनी ज्यादा है। वो सिर्फ चाय ही नहीं पिलाता, वो उम्मीद पिलाता, हिम्मत पिलाता, जिंदगी का असली स्वाद पिलाता। कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई खासियत होती है, उसे पहचान कर निखारना जरूरी है। साथ ही शब्दों को हथियार बनाकर हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की भी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।